नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार में, जहां पे जो है आपको आज का इस पॉडकास्ट के ज़रिए जो है बताएंगे कि घर का नक्शा कितना ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग को पता है कि बहुत जगह पे जो है ठेकेदार ही चाहे मिस्त्री घर का नक्शा दे देता है, लेकिन उससे अलग हट करके हम लोग क्या देते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, घर का नक्शा का सर्विसेज जो है हम लोग ऑल ओवर इंडिया में देते हैं। और साथ ही जो है अगर आप हमसे फिज़िकल मिलना चाहते हैं तो आप जो है रांची चाहे राउरकेला मिल सकते हैं। और अभी जो है हम आए हुए हैं रांची का ऑफिस में, जहां पे हमारे साथ है दिलीप प्रसाद जी, जो कि आपको जो है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले इनका जो है इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ये खुद ही देंगे, लीजिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दिलीप प्रसाद, मैं रांची के ऑफिस से बोल रहा हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो नक्शा बना करके देते हैं उसमें क्या क्या सर्विसेज हम लोग का अवेलेबल है और आप क्या क्या इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम लोग अपने आवर सर्विसेज की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि हम लोग जो है वर्किंग ड्राइंग, जिसे नक्शा बनाते हैं तो सबसे पहले होता है वर्किंग ड्राइंग। ठीक है, किसी भी क्लाइंट का हम लोग का जो भी रिक्वायरमेंट होता है, प्लॉट का साइज होता है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग उसमें सैंपल देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि ये क्लाइंट जो है रवि यादव का है। ये इन्होंने हमारे को अपने प्लॉट का साइज़ और सारे रिक्वायरमेंट बताएं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहला ये सैंपल दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 32 बाय 53 जो है इनका टोटल प्लॉट का साइज़ है। और जो इसमें इन्होंने बिल्डअप किया है वो 32 बाय 43 का इन्होंने बिल्डअप किया है। बाकी पीछे से 3 फीट और सामने से इन्होंने 6 फीट छोड़ रखा है। इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सैंपल भेजा। सैंपल जब ओके हो जाता है, जब भी आपको सैंपल मिल रहा है, अगर उसमें आप कुछ भी चेंज चाहते हैं तो वो आप चेंजेस मॉडिफिकेशन आप अपने अनुसार करवा सकते हैं। उसके बाद जो आपका नक्शा फाइनल होता है उसी पे हम लोग आगे उस पर बढ़ते हैं। हाँ, जैसे एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि भाई सिर्फ नक्शा देने से ही जो है ना हम लोग घर बना लेंगे। क्योंकि बहुत लोग क्या करता है, गूगल में हो गया, चाहे कोई ठेकेदार चाहे मिस्त्री बोल दिया कि भाई कि नक्शा तो हम भी आपको बना के दे देंगे, आप इंजीनियर को क्यों देंगे। तो आज का जो टॉपिक वही है कि भाई कि इंजीनियर जैसे हम लोग जैसे जो लोग जो है नक्शा अगर बनाते हैं तो इसमें क्या है, मतलब क्यों ज़रूरी है स्ट्रक्चर ड्राइंग। तो इसके बारे में दिलीप जी आपको जो पूरा डिटेल में बताएंगे कि भाई स्ट्रक्चर ड्राइंग क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि बहुत ऐसे जगह पे क्या होता है ना कि जो कॉलम का जो पोजीशन होता है ना, आपका जो है 6 इंची 1 फीट जो है ठेकेदार बाहर कर देता है। फिर जब प्लिंथ लेवल में आता है तो जगल मार करके उसको लेके जाता है, जो कि बहुत गलत तरीका है। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए कौन सा नक्शा चाहिए, इसके ऊपर आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि स्ट्रक्चर बनाना क्यों ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं तो आपको ये पता नहीं होगा कि कॉलम का प्लेसिंग कहाँ होगा, कॉलम का साइज क्या है, कॉलम में कितने mm का कितना सरिया लगाना है, उसका नीचे फुटिंग का डेप्थ कितना होगा, फुटिंग का साइज क्या है, उसमें फुटिंग का जो जाली लग रहा है वो उसका साइज़ क्या होगा। फिर नीचे जो फुटिंग होता है, फुटिंग भी आपके बहुत तरह के होते हैं, उसमें कौन सा फुटिंग आपको करना है। हो सकता है आपका सेंट्रिक फुटिंग हो, इसेंट्रिक फुटिंग हो, आइसोलेटेड हो, तो बहुत सारे फुटिंग होते हैं। तो आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनवाएंगे तभी तो आपको पता होगा कि आपका कॉलम का साइज़ क्या है, आपका बीम का साइज़ क्या है, आप उसमें कंक्रीट का रेशियो क्या लेना है। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं कि भाई कि ये वो जो कॉलम का जो स्ट्रक्चर ड्राइंग का जो डिटेल है ना, उसका क्या क्या रहेगा डिटेल। थोड़ा स्क्रीन पे जाइए। हाँ, देखिए, हम लोगों ने पहले क्लाइंट को ये सैंपल दिया, ये क्लाइंट उन्होंने सैंपल ओके किया। उसके बाद सिर्फ सैंपल ही नहीं, उसके बाद इसमें हम लोगों ने कॉलम प्लेस किया। और सो भी ये कॉलम जो प्लेस करते हैं प्लस कॉलम का साइज, जो बिल्डिंग का लाइव लोड और डेड लोड होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। बिल्डिंग में जितना कॉलम की साइज़, नंबर ऑफ सरिया, थिकनेस ऑफ सरिया जो ज़रूरत होती है उतना ही हम लोग डालते हैं। जैसे कि आप इस मैप पे देख भी पा रहे होंगे कि इसमें जो है ये इन्होंने क्लाइंट का जो ये रिक्वायरमेंट था, इन्होंने G+3 के अकॉर्डिंग इन्होंने स्ट्रक्चर बनवाया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो कॉलम का साइज यूज़ किया है 9x15 यूज़ किया। ये हम लोगों ने लोड बेयरिंग कैलकुलेशन के बाद हम लोगों ने इसमें किया है। उसके बाद आपको सारा कंप्लीट वर्किंग ड्राइंग में जो आता है आपका, तो ये नक्शा हो गया। उसके बाद आता है आपका कॉलम सेंटर लाइन। सबसे मेन ड्राइंग जो होता है यही चीज़ है। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा कि कॉलम कहाँ कहाँ पे है, कितने कितने डिस्टेंस पे है। इसमें आपका कॉलम का डिटेल्स हो गया, कहाँ कहाँ पे कॉलम है, कॉलम का सेंटर लाइन सारा आपको इसमें इंडिकेट किया हुआ। उसके बाद आते हैं इसका फुटिंग का डिटेल्स पे
कि फुटिंग का सारा प्रोसेस क्या है, कितने mm का कितना सरिया लगेगा, नीचे का प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे काम करना है, वो सारा डिटेल्स आपको फुटिंग के डिटेल्स पे आपको मिलेगा। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो उसके बाद आता है आपका टाई बीम। टाई बीम कहाँ पे होगा, टाई बीम का पोजीशन क्या होगा, टाई बीम का साइज़ क्या है, कितना मेरे को सरिया उसमें यूज़ करना है। उसके बाद आप आएंगे तो आता है आपका डीपीसी। डीपीसी आपका कहाँ पे होगा, उस हो गया। उसके बाद आपका लिंटन बीम। लिंटन बीम आपका कहाँ कहाँ पे रहेगा, उसमें सरिया कितना लगाना है, उसका साइज़ क्या होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग छत के बीम पे। आप छत के बीम पे देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को बीम जो डालना है वो कहाँ कहाँ पे डालना है, ये सारी पोजीशंस आपका है। उसके बाद बीम में क्या सरिया लगेगा, ठीक है, कितने mm का लगेगा, उसका साइज़ क्या होगा, सारा हम लोग उसमें देते हैं। अच्छा, इसमें जो है मैं अभी बीच में इनको टोकूंगा कि क्या ये जो हम लोग ड्राइंग बना के दे रहे हैं, क्या ये इजी है कि कोई एक आम आदमी भी जो है इसको देख करके अपना घर बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। देखिए इसमें क्या है, देखिए हम लोगों ने जैसे आप एग्जांपल लेते हैं कि छत की बीम, रूफ बीम हमने दिया, पोजीशन हमने सारा डायमेंशन के साथ इंडिकेट किया कि एक बीम से दूसरे बीम का इंडिकेशन का डिस्टेंस कितना है, वो सारा आपका है। और उसके नीचे फिर हम लोगों ने दिया कि बीम का साइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 9 बाई 15 बीम की साइज़ है, जो कि 5 इंच आपका छत में छिप जा रही है, 10 इंच आपको नीचे दिख रही है। ऊपर में आपका 2 पीस आपका 16 mm का है, नीचे भी आपका 2 पीस 16 mm का है, 2 आपका बीच में 12 mm का है, प्लस 2 आपका क्रैंक बार है। क्लियर, हम लोगों ने सारा इसे मेंशन कर रखा है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आप इस स्टील डिटेल के अनुसार मत सोचिए भाई कि यही स्टील डिटेल के अनुसार हम कोई भी फ्लोर का बना लेंगे। ये सिर्फ ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया है। जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, ये हरि यादव जी, उनके क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग, जितना फ्लोर का उनका प्लान था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है। और ये जो है डिफरेंट रहेगा आपका, जैसे अगर सिंगल फ्लोर का बनाएंगे तो अलग रहेगा। हर ड्राइंग का स्ट्रक्चरल ड्राइंग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि लोग क्या करते हैं, ठेकेदार के भरोसे चलते हैं कि वो बोल देते हैं ठीक है आप 9 बाय 9, 9 बाय 12, 9 बाय 15 कॉलम का साइज यूज़ कीजिए, वो कोई आपका सही तरीका नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम लोग शॉर्ट में चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो देते हैं 2D फ्रंट एलिवेशन देते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सामने का डिज़ाइन है आपका 2D फ्रंट एलिवेशन, ठीक है, ये वर्किंग ड्राइंग में ही आपको रहता है। उसके बाद जाते हैं सेक्शन डिटेल्स में, इसमें आपका स्टेयर का राइजर और ट्रेड कितना होगा वो सारा डिटेल्स रहता है। उसके बाद हम लोग सरिया का सारा डिटेल्स देते हैं कि स्टेयर का सरिया कितने mm का यूज़ होगा, कहाँ कहाँ पे बैंड होगा, उसका राइजर क्या है, ट्रेड क्या है, ये सारी डिटेल्स रहती है। उसके बाद आप जाएंगे छत का डिटेल्स पे, तो हमारा लॉन्गर स्पेन और शॉर्टर स्पेन कितना होगा वो सारा डिटेल्स रहता है। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आता है डोर विंडो का शेड्यूल, ठीक है, हमारा कौन सा डोर का कितना साइज रहेगा, विंडो का क्या साइज है। उसके बाद हम लोग जाते हैं सेप्टिक टैंक पे कि सेप्टिक टैंक हमारा कहाँ होगा, उसका साइज़ क्या होगा, सारा प्रोसेस क्या होगा, वो सारी डिटेल्स हम लोग वर्किंग ड्राइंग में ही देते हैं। अब चलते हैं इसमें जो है, ये तो हो गया आपका जो है वर्किंग ड्राइंग। हाँ। तो हम लोग को इसमें बहुत लोग का रिक्वायरमेंट भी रहता है कि सर 3D एलिवेशन, इंटीरियर सब को लेकर के, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग को लेकर के जो है, तो क्या उसके बारे में हम आगे यहाँ देखेंगे। देखिए बहुत को होता है कि उनको रिक्वायरमेंट होता है कि घर बनने से पहले हमारा घर कैसा दिखेगा वो हमको 3D एलिवेशन में चाहिए। तो आप लोग को 3D एलिवेशन दिखाते हैं कि 3D एलिवेशन क्या होती है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है आपका 3D एलिवेशन। ये कॉर्नर व्यू है जिसका आपका फ्रंट भी दिख रहा है और आपका लेफ्ट साइड से भी दिख रहा है। ये आपको अगर ये चीज़ आप पहले बनवाते हैं तो आपको ये पता हो जाएगा कि हमारा घर बनने के बाद कैसा दिख रहा है। ये देख सकते हैं, ये भी इसका एक फ्रंट एलिवेशन है। ये देख रहे हैं, ये भी आपका एक फ्रंट एलिवेशन है। जो आपका नक्शा बनेगा उसी नक्शा के आधार पे ये एलिवेशन बनता है, ना कि आपने नक्शा बनाया और कहीं से और से डाउनलोड कर लिया 3D इमेज बोलेंगे ऐसा, तो वो नहीं होता। नक्शा के आधार पे ही वो एलिवेशन बनती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है इंटीरियर की बात करेंगे। इंटीरियर का भी जो है थोड़ा सा लुक आप लोग को दिखा देते हैं कि इंटीरियर का कैसे रहेगा। हाँ, उसके बाद बहुत कोई का रिक्वायरमेंट होता है कि सर हम लोग रूम के अंदर जो रखेंगे, फॉल सीलिंग का मतलब छत का डिज़ाइन क्या रहेगा, फर्नीचर हमारा टीवी यूनिट कहाँ होगा, बेड कहाँ लगेगा, वार्डरोब कहाँ होगा, वो सब चीज़ आपका इंटीरियर डिज़ाइन में आता है। तो आपको लेकर के चलता हूँ मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इसमें आपका फॉल सीलिंग का सारा डिज़ाइन है, बेड कहाँ लग रहा है, साइड का वार्डरोब का डिज़ाइन क्या रहेगा, फिर साइड का पेंट क्या रहेगा, टेक्सचर क्या रहेगा। जैसा कि आप ये सब देख पा रहे हैं, ये आपका इंटीरियर डिज़ाइन है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो करवा सकते हैं, आप अगर नहीं चाहें तो आप नहीं भी करा सकते हैं। सर्विसेज के बारे में बता दीजिए कि भाई कि कैसे जो है हम लोग ऑनलाइन जो है इस पे काम करते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस। और एक चीज़ मैं आपको इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि किसी को अगर नक्शा अप्रूवल कराना हो तो वो भी आप अपना अप्रूवल करा सकते हैं।
ठीक है, रांची हो, राउरकेला हो, आप कहीं से भी अप्रूवल आप ले सकते हैं। किसी को लोन का भी रिक्वायरमेंट हो तो वो लोग अपना लोन के लिए भी अप्रूवल ड्राइंग चाहिए ही चाहिए, तो भी आप अप्रूवल करा सकते हैं। जैसे कि आपको मैं अप्रूवल ड्राइंग दिखाता हूँ, उसके लिए समेशन ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्लाइंट जो है हमारे विकास इक्का जी, ये नामकुम के हैं, इनका अप्रूवल अभी कुछ दिन पहले ही हो गया है। ये समेशन ड्राइंग आपका इस तरह का रहता है। यही ड्राइंग आपका जो आपका सैंपल देते हैं नक्शा का, वर्किंग ड्राइंग का, उसी का अप्रूवल फिर आपको करके मिलेगा। अगर आपको अप्रूवल की ज़रूरत है तो अप्रूवल भी आप करा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियो में बोला हूँ कि घर का नक्शा बनाने को लेकर के जो है रेट को लेकर के, तो रेट में बहुत लोग कन्फ्यूजन है। जो मैंने 5 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट बताया है, तो उसमें लोग बोलते हैं कि सर क्या 5 रुपये पर स्क्वायर फीट में आप सब कुछ हमें दे देंगे क्या, 3D एलिवेशन इंटीरियर? तो इसका वैसा नहीं है, सबका जो है आपको अलग अलग। देखिए इसमें रेट की अगर बात करें तो देखिए वर्किंग ड्राइंग आपका अलग हो जाता है, 3D एलिवेशन आपका अलग है, इंटीरियर जिसको रिक्वायरमेंट है वो अपना करा सकते हैं। हर कोई तो इंटीरियर कराते नहीं है, जिनको अपना रिक्वायरमेंट है वो करा सकते हैं। जैसे अप्रूवल हो गया तो अप्रूवल भी आपका अलग डिपार्टमेंट है, वो तो आपका अलग रहता है। अगर वर्किंग ड्राइंग की बात करें तो जो मैं वर्किंग ड्राइंग पे हम लोग जो देते हैं, पहले तो आपका जो भी प्लॉट का साइज रिक्वायरमेंट रहता है वो हम लोग क्लाइंट से सारा कुछ डिस्कस करते हैं, उसके बाद सैंपल देते हैं। उसके बाद उसके साथ वर्किंग ड्राइंग में जो सर्विसेज रहती है, आपका नक्शा रहेगा, उसके साथ में आपका फर्नीचर लेआउट होता है। फर्नीचर लेआउट में होता है कि आपका बेड कहाँ लग रहा है, सोफ़ा कहाँ लगेगा, टीवी यूनिट कहाँ होगा, किचन का प्लेटफॉर्म कहाँ होगा, आपका गैस का चूल्हा कहाँ पे लगेगा, वॉश बेसिन कहाँ लगेगा, ये आपका एक फर्नीचर लेआउट में होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगर वास्तु कंसल्टेंसी होता है, किसी क्लाइंट को ज़रूरत होता है कि मेरे को जो घर बनाना है वो वास्तु का कोडिंग बनाना है, तो जिस क्लाइंट को वास्तु का कोडिंग रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग वास्तु का कोडिंग करके देते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका जब भी नक्शा फाइनल हो जाता है तो उसके बाद हम लोग सारा उसमें डिटेल्स स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। स्ट्रक्चर में आपका होता है कॉलम सेंटर लाइन है, उसका फुटिंग का डिटेल्स हो गया, उसी तरह आप जाएंगे टाई बीम हो गया, प्लिंथ बीम हो गया, लिंटन का बीम है, छत का बीम हो गया, छत का डिटेलिंग है, फिर स्टेयर का आपका सेक्शन रहता है, फिर आपको 2D फ्रंट एलिवेशन, तो सामने का डिजाइन एक हम लोग वर्किंग ड्राइंग में भी देते हैं 2D फ्रंट एलिवेशन। 3D आपका अलग होता है, 2D फ्रंट एलिवेशन आपका वर्किंग ड्राइंग होता है। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से दिखला देता हूँ कि 2D फ्रंट एलिवेशन क्या होता है। 2D और ये 3D में डिफरेंस। हाँ 3D में डिफरेंस। ये आपका जो हो गया ये 2D फ्रंट एलिवेशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अगर आप बात करें 3D का, तो जो मैं आपको दिखलाया था, देखिए ये सब जो चीज़ है ये आपका 3D एलिवेशन है। तो बहुत को कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर 2D और 3D क्या है। ठीक है। तो वर्किंग ड्राइंग में हम लोग 2D एलिवेशन देते हैं। फिर उसी के बाद अगर आप चलेंगे तो आपका सेफ्टी टैंक का डिटेल्स हो गया, डोर विंडो का डिटेल्स हो गया, फिर स्पेसिफिकेशन नोट्स होता है कि कहाँ पे कितना रेशियो का कंक्रीट बनेगा, मोटार क्या रेशियो का बनेगा, आउटर का प्लास्टर का क्या रहता है, इनर का प्लास्टर का क्या रहता है। और वर्किंग ड्राइंग अगर हम लोग से कराते हैं तो सबसे प्लस पॉइंट आपको ये है कि कंस्ट्रक्शन के लास्ट तक हम लोग आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह कोई सजेशन हो तो आप हमको हमेशा कंस्ट्रक्शन के लास्ट तक कॉल कर सकते हैं। उसका सर कोई भी अलग से चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं। वर्किंग ड्राइंग सर आपका 5 रुपये पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग हम लोग चार्ज कर रहे हैं। जितना भी एरिया आपका रहेगा, मान के चलिए अगर आप 1000 स्क्वायर फीट बनाते हैं तो सिंगल फ्लोर के लिए आपको 5000 रुपये कॉस्ट आएगा वर्किंग ड्राइंग का। अगर आप 3D एलिवेशन बनाते हैं तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लगेगा। इंटीरियर कराते हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट आपको बढ़ेगा। और जिनको भी रिक्वायरमेंट है वो अपना इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग भी करा सकते हैं। वो रेसिडेंशियल में देखिए ज़रूरत तो नहीं होता है, लेकिन जिस भी क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है कि कराना चाहिए तो वो आप करा सकते हैं। उसका तो हम लोग से संपर्क कैसे करेंगे ये लोग? देखिए हम लोग के संपर्क करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। आप दीपक सर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग की जो कंपनी का नाम है वो DK कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग है, जो कि हम लोग जो है इसमें 2017 से काम कर रहे हैं। ठीक है। डिज़ाइनिंग तो हम लोग का सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया है। और अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन आप राउरकेला में दीपक सर से मिल सकते हैं। अगर रांची से हैं तो रांची में आकर के हमसे मिल सकते हैं। और सर्विसेज हम लोग की ऑल ओवर इंडिया है। दीपक सर से बात कीजिए चाहे मेरे से बात कीजिए, बात एक ही है। ठीक है। आप बात करके अपने सपनों की घर बनवा सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा रहा। और बस हमें आप लोग का कॉल का इंतज़ार रहेगा कि देखिए हम लोग सारा कमर्शियल प्रोजेक्ट भी करते हैं। ठीक है। बड़ा प्रोजेक्ट जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अपार्टमेंट हो गया, ये सब भी हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। आपको जिस तरह का भी प्रोजेक्ट कराना है आप कांटेक्ट कीजिए। सारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम लोग के पास सारी सर्विस अवेलेबल है, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, सारा सर्विस अवेलेबल है। आप आइए, मोस्ट वेलकम। चलिए इसको हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि वीडियो बहुत लंबा बन गया होगा। और बस इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने हुए बहुत बहुत धन्यवाद।